वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर, आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली में जितनी भी सुहागिन बहनें हैं ना, सभी का सुहाग अमर रहे और सभी हमेशा प्रसन्न एंड खुश रहें। तो अभी दोपहर का टाइम है, ये है टाइम 1:30 बजे का। ये रुद्र के पापा ना खिचड़ी बनाई थी मैंने, वो खा के चले गए हैं। अब मैं जो रखी हुई है थोड़ी सी खिचड़ी, वो अलग बर्तन में करके सारे बर्तन साफ कर लूँगी। और बाबू को देखिए ज़रा क्या कर रहे हैं बाबू, देखिए क्या हुआ। व्हाट इज दिस? करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी प्यारी बहनों, सदा सुहागन रहो। है मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। सभी का ग्रेट वेलकम है आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर, आज है करवा चौथ और ये क्लिप है 9 अक्टूबर का। यहाँ पे शाम के टाइम वही 7:30 बजे हस्बैंड जी ने ना खींच के मुझे पार्लर भेजा था। मैं तो जाने वाली थी नहीं क्योंकि इनके चोट लग गई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और बाबू भी थोड़ा सा रोंदू रोंदू सा रो रहा था, तो इसलिए बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। बट इन्होंने जब बोला कि जाओ जाओ, हो आओ हो आओ। करिए भाभी। हेलो हेलो नाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और ये क्लिप है ना 9 अक्टूबर का, वही 12 बजने में 15 मिनट कम थे। तो ये इमरती लाए थे खाने के लिए, बट मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैंने आधी खाई थी, बिल्कुल ज़रा सी, और खा पी के मैंने पी लिया था पानी एंड उसके बाद में सो गई थी। एंड हो गई है सुबह, आज है 10 अक्टूबर करवा चौथ। सभी स्वागिल बहनों को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग ना आपके पास में 12 अक्टूबर को आएगा क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे तो सैटरडे वाले दिन भी आ जाता, बट सैटरडे वाले दिन तो मेरे यहाँ पे हम लोग ना सफाई करेंगे, क्लीनिंग दिवाली की, क्योंकि दिन में इनको मतलब सैटरडे का ही टाइम इनके पास है क्योंकि शॉप वगैरह ओपन रहेगी ना और सैटरडे वाले दिन बंद रहती है, तो फिर वही टाइम है। तो फिर ये बोले सैटरडे वाले दिन करेंगे, तो इसलिए सैटरडे वाले दिन एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे कर रही हूँ मैं सुबह की पूजा पाठ। और आज मैंने पहनी है ये रेड वाली साड़ी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप सभी बताइएगा आपके यहाँ पे करवा चौथ कब मनाया गया है, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा है 9 अक्टूबर के मनाया गया और कहीं कहीं 10। वैसे ज़्यादा तो सुनने में तो 10 अक्टूबर ही आया है और मेरे यहाँ पे 10 अक्टूबर को ही मनाया गया था। तो आप सभी का करवा चौथ कैसा गया सन 2025 10 अक्टूबर वाला, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूजा पाठ करने के बाद में तुरंत से आ गई मैं दूध बॉयल ये कर दूंगी बाबू का, गाय वाला एंड जो चाय वाला है वो भी। चाय बिल्कुल थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि आज तो है फास्ट करवा चौथ का, तो इसलिए ड्रिंक वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं पिया, मतलब पिए ही नहीं जाएगा तो पियेंगे क्या। और मतलब कि कहीं कहीं लोग हैं ना, मतलब कुछ लोग जैसे चाय वगैरह पी लेते हैं करवा चौथ के फास्ट में, बट मैं नहीं पीती हूँ। मेरे यहाँ पे मतलब कोई नहीं पीता है और मैं कभी स्टार्टिंग से नहीं पिया। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग से जब पी लो ना चाय वगैरह तो एक टाइम पी सकते हो, बट मैं नहीं पीती हूँ। और मेरी सासू माँ जो थी ना, पहले रहती थी जब ससुर जी थे, तो वो भी नहीं पीती हैं। और आज क्या क्या मेरे यहाँ पे लगेगा पूजा में वो सब आपके साथ में आगे ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो जैसे देखो, जिसके यहाँ पे जैसा रीति रिवाज होता है वैसे उसी टाइप से करना पड़ता है ना। और ये थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लाए थे, शाम को लाए थे, बट शाम को इतना बिजी मतलब बिजी हो गया था टाइम कि क्या ही बताऊँ, कुछ कर ही नहीं पाई। मतलब कर तो लिया था, पार्लर चली गई अचानक से क्योंकि ये सब्ज़ी लेके आए थे, सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में रख के उसके बाद में मैं अली वाह और हमेशा यही करता है रुद्र बेटा ना, यही करता है। मैं देखिए किचन में जो आपके सामने ही ये सारे चावल वगैरह चीनी वगैरह वो सब डिब्बों में कर रही थी। रुद्र के पापा भी सो रहे हैं और बाबू देखिए उठ के आ गए थे, दीवार के पास में खड़े हो गए थे। अपनी बोतल ना दूध वाली 2-3 बार बजाई ताकि मैं देखूं और बाबू ने स्माइल कर रहे थे।
नमक वगैरह ये सारा कुछ मंगाना था, तो वह सारे मैं डिब्बों में भर के रख ले रही हूँ, क्योंकि शाम को ये सब्ज़ी वगैरह लाए थे। उसके बाद में सब्ज़ी जैसा कि मैं आपको बताई का मतलब 8 दिन के लिए ले आते हैं एक बार में ही सब्ज़ी, तो इसलिए कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कट करके नहीं रखो ना तो फिर वो बेकार हो जाती हैं, बनाने लायक नहीं बचती हैं। तो सोया लाए थे, हरा वाला जो प्याजा होता है वो भी लाए थे, गोभी लाए थे, आलू लाए थे, टमाटर लाए थे, पनीर लाए थे, तो ये सारा कुछ लाए थे। तो जो सोया एंड प्याजा जो था ना उसको कट करके मैंने रख लिया पॉलीथीन में करके फ्रिज में, ताकि जब बनाऊंगी ना तो मुझे फ्रेश फ्रेश मिलेगा, बिल्कुल हरा हरा सा, और मैं बना लूँगी आराम से। और ऐसे कट करके नहीं रखती, ऐसे रख देती पॉलीथीन में, तो फिर जब कट करती ना 2-3 दिन के बाद में तो वो बनाने लायक ही नहीं बचता। तो इसलिए फिर मैंने कट करके रख दिया था अच्छे से। पार्लर से आने के बाद में वो काम किया था, एंड यहाँ पे रिफ़ाइंड वगैरह वो भी करना था, वो भी कर दिया। और जहाँ जिस पार्लर में मैं गई थी ना वो मेरे यहाँ का मतलब कि फेवरेट मेरा पार्लर है, बहुत अच्छा। मेरे यहाँ पे बहुत सारे पार्लर हैं, मतलब कि हर गली में हर नुक्कड़ में पार्लर हैं ही, खुले ही हैं, पर सबसे बेस्ट पॉपुलर पार्लर जो है ना वही है, उसका नाम है सिमरन ब्यूटी पार्लर। और जो भाभी है ना उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोग आस पड़ोस के हैं ना तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, अपना पार्लर का कोर्स भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे दामों में कराती हैं वो, बिल्कुल ज़्यादा रुपए नहीं लेती हैं। और उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस करा रखी है, जैसे वो स्वीट सी है ना वैसे अपना पार्लर का भी मेंटेन कर रखा है। मैं तो गई थी 6 मंथ के बाद गई थी, तो चौंक गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बनवा लिया है। एंड उसके बाद में बाबू को नहला दिया था, बाबू की टावल जो है ना धूप में डाल दी थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ अच्छी वाली आ गई है। और मैं ये थोड़ा यहाँ पे विंडो पे खड़ी हो गई थी, थोड़ा सा देख रही थी बाहर का नज़ारा, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि सुबह सुबह की धूप ना अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, क्योंकि सर्दी आ गई है थोड़ी थोड़ी सी, इसलिए। और बाबू वहाँ पे कार्टून देख रहे हैं, और रुद्र के पापा भी उठ गए हैं, वो शायद नहा रहे हैं, हाँ नहाने गए हैं वो नहा लेंगे। उसके बाद में जो कपड़े रह गए ना वो सारे मैं धुल के फिर धूप में डाल दूँगी। थोड़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी रही थी, काफ़ी देर खड़ी रही थी यहाँ पे, और कुछ हंसी आ गई थी मुझे, पता नहीं किस बात पर। गाइस खिचड़ी बनाई थी, ये खा के गए हैं, देखिए थोड़ी सी बचा रहे हैं, देखिए सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और इनका देखिए अलग ही चल रहा है। बाबू उसके बाद में ये टाइम है 4:30 बजे का, मैंने इनके लिए चाय बना के रख दी है। उसके बाद में पनीर कट कर ली, गोभी आलू कट कर लिया, और दाल पीस के रख ली, क्योंकि दाल की बनाऊंगी कचौड़ी, पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी एंड गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और पेस्ट भी बनाना था, ये भी बना लिया है, अदरक हरी मिर्च एंड लहसुन और प्याज का पेस्ट भी बना लिया। देखिए जी 4:30 बजने जा रहा है, 4 बजे से मैं लग गई थी, और शाम में ही मैंने ये तैयारी कर ली थी पेस्ट वाली। पेस्ट तो शाम को ही मतलब कट करके रख लिया था, शाम को ही बना लिया था, क्योंकि शाम को मैंने सोया एंड जो प्याजा था वो कट करके रखा था, तो साथ में ये इसका भी मतलब पेस्ट बनाने की तैयारी भी कर ली थी, वो सब कट कर लिया था। पार्लर से आने के बाद में ये सब किया था। एंड उसके बाद में देखिए जी यहाँ पे मैं पहले पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, एंड उसके बाद में इसी कढ़ाई में गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये जो जार था ना इसमें टमाटर मैंने पीस लिए थे, और आज मैं ना पनीर में टमाटर भी ऐड करूँगी, कभी कभी ऐड करती हूँ, कभी कभी नहीं ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मैं और पनीर ना मैं उस टाइप की बनाऊंगी, तलूँगी नहीं मैं पनीर बिल्कुल भी, क्योंकि रुद्र के पापा को तली वाली पनीर पसंद नहीं है, तो ऐसे ही बनाऊंगी बस कढ़ाई वाली पनीर, और मटर नहीं ऐड करूँगी, बस पनीर ऐसे ही बनाऊंगी नॉर्मली। एंड उसके बाद में मैं पनीर की सब्ज़ी छोंकने लगी थी। और आप सभी बताइएगा कि आपके यहाँ पे जो है ना ये पूजा मतलब किस टाइप से की जाती है, क्या क्या पूजा में लगता है करवा चौथ की पूजा में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ पे चाँद कितने बजे निकला था ये भी बताइएगा। और मेरे यहाँ पे क्या क्या लगता है वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरे यहाँ पे मेरे मतलब कि मेरे मायके में जो लगता है वो पापा लाए थे, मैंने आपके साथ में व्लॉग में शेयर भी किया था, जब करवा चौथ की त्योहारी आई थी, मायके से आती है ना, पापा लेकर आए थे, उसमें शेयर भी किया था। बट यहाँ पे सासू माँ ने जो जैसे बताया था मुझे ना, अभी मतलब कि अब पहले जब से रह रही हूँ मैं, तब बताया था, तो उसी टाइप से मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो लगता है। क्योंकि यहाँ पे जो ना बता दे रही हूँ मैं आपको क्या क्या लगता है। यहाँ पे लगते हैं पुआ, पूड़ी और पेड़ा एंड दही चूरा, इतनी चीज़ें लगती हैं। बाकी दही बड़े, कढ़ी चावल और कचौड़ी सब्ज़ी ये कुछ नहीं लगता है। तो मेरे यहाँ पे तो लगता है, मतलब कि मेरे यहाँ पे दही बड़े बनते हैं। और जो मेरी छोटी सी सिस्टर, मेरे से छोटी सिस्टर है ना, वहाँ पे उनके यहाँ पे कढ़ी चावल ये सब कुछ बनता है, दही बड़ा ये सब कुछ लगता है। बट यहाँ पे मेरे मायके मतलब ससुराल में यहाँ पे सासू माँ बोल रही थी कि हमने कभी ये चीज़ बनाई नहीं, तो जो हमने बनाया वही करो। तो इसलिए फिर पूड़ी पुआ बनाऊँगी, और सब्ज़ी ये खाने पीने के लिए पनीर की गोभी आलू की बनाऊँगी, और दही एंड पेड़ा वो सब शाम को ही मैंने मंगा लिया था।
तो नहीं सॉरी, दही पेड़ा आज लाए हैं क्योंकि पापा जो 101 रुपये दे के गए थे त्योहारी के साथ में, तो उसी से आ गया था दही पेड़ा एंड जो पूजा का कैलेंडर है और जो सीख लगती है येलो कलर की, वो सब उसी से आ गया था, पैसे भी बच गए थे। तो अब यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बना ले रही हूँ। ग्रेवी देखिए ठीक ही रखूँगी, ग्रेवी ज़्यादा पानी वाली नहीं रखूँगी। और जो उस दिन मैंने लोहे की कढ़ाई मंगाई थी ना, उसमें अभी मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी उसमें मीठा मैंने बनाया नहीं है। तो सोमवार वाले दिन उसमें सोच रही हूँ कि मैं रवा की कतली वगैरह बना लूँ या फिर कुछ भी मीठा बना लूँ, फिर उसके बाद में मैं सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बनाने लगूँगी। और वो कढ़ाई मैंने बहुत ही मन से मंगाई है, तो जब भी मीठा बनाऊँगी आपके साथ में शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद में अपने खाने पीने की जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो सब स्टार्ट कर दूँगी, बनाने लग जाऊँगी। एंड उसके बाद में पनीर की सब्ज़ी बन गई थी, वो कर लेती हूँ अलग बर्तन में ट्रांसफ़र। एंड उसी कढ़ाई में मैं अगेन बना लूँगी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो फटाफट से बना लेते हैं गोभी आलू की सब्ज़ी। और उसके बाद में फिर आटा लगाऊंगी पुआ के लिए। चीनी मैंने गला दी है पुआ के लिए, और बस पुआ में ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी, बस गरी ऐड करूँगी और मोइन के लिए घी ऐड करूँगी, और बाकी चीनी का घोल बना के उसको आटा लगा लूँगी, बस इतना करूँगी। तो पुआ बना लूँगी, पूड़ी बनाऊँगी, पूड़ी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कचौड़ी बनाऊँगी दाल की, क्योंकि रुद्र के पापा को दाल की कचौड़ी ज़्यादा पसंद है। पूड़ी भी बनाऊँगी बट कम बनाऊँगी, कचौड़ी ज़्यादा बनाऊँगी। और जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो घर में एक अलग ही रौनक लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। बट काम भी अनलिमिटेड हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए जी, पूड़ी का आटा लगा लिया मैंने, अब पुए का आटा लगाऊंगी, पुए का भी आटा लगा लिया मैंने। एंड उसके बाद में आ गई थी रुद्र की मौसी, जो कि रुद्र के पापा ने बुलाया था, क्योंकि मैं अकेली हूँ, अगर 2-3 देवरानी जेठानी होती है ना तो पूजा पाठ करने में अच्छा लगता है। तो मैं रुद्र की मौसी को मैंने भी इनसे बोला था कि बुला लेना। वैसे वे एक दिन पहले बुलाती मेहंदी लगाने के लिए, बट मेहंदी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बाबू का भी मुंडन हुआ नहीं है। मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता, जब तक माँ मेहंदी लगाती नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई थी। और यहाँ पे देखिए, और ना रुद्र की मौसी मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेती हैं, बहुत अच्छी। और तो यहाँ पे आ गई थी रुद्र की मौसी। वैसे काम वगैरह कुछ था नहीं, मैंने कहा मैं कर लूँगी, यार तुम बस बाबू को थोड़ा सा देख लो। एंड उसके बाद में मैंने चाय बोला था बनाने के लिए, बट चाय रुद्र की मौसी ने मना कर दिया था क्योंकि ज़्यादा चाय उनको पसंद नहीं है, इसलिए। और फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पूड़ी कचौड़ी पुआ ये सारा कुछ, और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अकेले काम करो, अकेले व्लॉग बना तो नहीं हो पाता है। और फिर थोड़ा थोड़ा क्लिप लो ना, उसके बाद में भी स्टोरेज फुल हो जाता है मोबाइल का, तो इसलिए थोड़े थोड़े से क्लिप लिए थे। और दाल की कचौड़ी किसकी किसकी फेवरेट है कमेंट में बताइएगा, और आलू की किसकी फेवरेट है वो भी कमेंट में बताइएगा। वैसे सर्दियाँ आ रही है, अब ज़्यादातर आलू की ही कचौड़ियाँ वगैरह बनेंगी, और आलू के पराठे भी मुझे बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद में आ गए थे हम लोग छत पे। रुद्र की मौसी बना रही थी, ये जो बनाया जाता है ना करवा, यहाँ पे पूजा की जाती है। वैसे फ़िलहाल मेरे मायके में बहुत जगह में बनता है, बहुत बड़ा सा, बट यहाँ पे सासू माँ बोल रही थी बस 7 गोल गोल टाइप का बना दो। ऐसे ही बनवाती हैं वो, हर साल ऐसे ही बताया था, तो जैसे ही मैं मतलब रुद्र की मौसी कहने लगी लाओ मैं बना देती हूँ, तो वो बना रही थी। और ज़्यादा टाइम लगा नहीं था क्योंकि बहुत ज़रा सा छोटू सा बना था। और मेरे मायके में ना बहुत जगह में बनता है, बहुत जगह में, उसमें सारा कुछ बनाया जाता है, गड़ुआ हो गया, और चलनी लेके देखते हैं ना चाँद, वो और भी बहुत कुछ बनाया जाता है, कलश वगैरह और चंद्रमा सूरज सारा कुछ तो बहुत जगह में बनाया जाता है। तो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा तो बनाने में लगता ही है। और जो पीठा है ना वो मैंने पीस कर रख लिया था, उसका मैंने क्लिप नहीं लिया था। चावल का पीठा ये बनता है, तो वही पीस के मैंने रख लिया था। खाना पीना बनाने के बाद में भी सजने लगी थी पिया के लिए। तो आज करवा चौथ है भाई, तो दुल्हन की तरह सजना तो बनता है ना। तो ये वाला मैंने लहंगा पहन रखा है जो कि हस्बैंड की पसंद का है, इन्होंने करवा चौथ के पहले ही बनवाया। मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया था क्योंकि ये सरप्राइज़ था, इसलिए मैंने नहीं बताया था। कैसा लग रहा है कोलर बताइएगा। हस्बैंड की पसंद का इन्होंने ही मतलब अपनी पसंद का कलर मंगाया था। एंड इसके बाद में मैंने पैरों में महावर लगा लिया था, पूरा हो गई थी रेडी। उसके बाद में करवा भरने लगी थी और जो भी तैयारियां पूजा की वो करने लगी। ये टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, हाँ 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। नेल पेंट नहीं लगाई है मैंने, और बस सारा कुछ बाकी सब कर लिया है। जूड़ा बनाया था रुद्र की मासी ने, और यहाँ पे पिन्नी बनाई जाती है। और इसमें गड़ुआ में क्या क्या भरा जाता है बता देती हूँ मैं आपको। जैसे सासू मैंने बताया था वैसे ही मैं करती हूँ। यहाँ पे चूरा भरे जाते हैं, पेड़ा भरे जाते हैं,
और जो है ना चावल मतलब कि पीठा की और शक्कर मिला के पिन्नी बनाई जाती हैं। यहाँ पे कच्ची पिन्नी लगती हैं, तो कच्ची ही भरी थी 7 पिन्नी, और कहीं कहीं ये पका के भी बनाई जाती हैं, पकी हुई पिन्नी, बट वो वाली नहीं यहाँ पे लगती, कच्ची पिन्नी लगती, तो वो बनाई थी। एंड पुआ पूड़ी और हाँ, और दही वही और पूड़ी पुआ वो मैंने थाली में लगा लिया था। बाकी कुछ लगता ही नहीं, मतलब कि तो क्या ही मैं करती। एंड आप सभी बताइएगा आपके यहाँ पे क्या क्या लगता है। यहाँ पे मैं करने लगी थी पहले नीचे की पूजा, क्योंकि अब चंद्रमा निकल आया, तो अभी जाऊँगी मैं छत पे पूजा करने के लिए। तो हम सभी करवा चौथ मनाते हैं, तो हम सभी को पता भी होना चाहिए, हम सभी गृहिणियों को, कि हम लोग करवा चौथ की पूजा क्यों करते हैं, फास्ट क्यों रखते हैं, है ना। जो पूजा पाठ करते हैं उसके बारे में पता भी होना चाहिए हम हिंदू धर्म की गृहिणियों को। तो चलिए आइए जानते हैं करवा चौथ क्यों मनाते हैं। तो आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। आज के दिन करवा यम से अपने पति के प्राण लौटा के लाई थी। भविष्य में ये तिथि करवा के नाम से जानी जाएगी, ऐसा भोलेनाथ शिव पार्वती कहते हैं, और करवा चौथ के नाम से जानी जाएगी। और इस दिन संसार को सदा स्मरण ये रहेगा कि कराएगा कि नारी शक्ति की महत्वता को, मतलब क्या है, नारी के आंसू उसकी दुर्बलता नहीं है, अपितु उसका सबसे बड़ा बल है ना। तो स्त्री को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब वो यम से लड़ सकती है अपने पति के लिए, तो फिर अपने बच्चों के लिए भी लड़ सकती है ना। तो कभी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं परेशान करना चाहिए। तो देखिए जी, नीचे की पूजा कर ली थी, चाँद निकल आया है, मैं आ गई हूँ छत पे, और जैसा मेरे यहाँ पे होता है उसी प्रकार से मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे बाबू भी आया है, रुद्र के पापा भी आए हैं, रुद्र की मासी भी आए हैं, सभी लोग आए हैं। बाबू ने अपनी छुरछुरिया वगैरह लाए थे, और जो ना उसको बोलते हैं मतलब कि ज़मीन में पटको, तो वो दगने लगते हैं, वो भी लाए थे बाबू के लिए। बाबू अपने हाथों से दगाते हैं। यहाँ पे मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी और दही पेड़ा ये सब चढ़ाऊंगी, ये सब उसका अर्घ दूंगी। और देखिए वो चाँद निकला, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और मैं कोशिश तो कर रही थी ये वाला व्लॉग ना मैं आपके पास में मतलब कि करवा चौथ वाले दिन ही शेयर करूं, बट नहीं हो पाया। बच्चा फैमिली के साथ में नहीं हो पाता है, क्योंकि फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बच्चा भी व्लॉग तो चलता रहता है ना। तो देखिए जी, पूजा पाठ हो गई है मेरी, एंड उसके बाद में अब मैं चाँद को अच्छे से देखूंगी और क्षमा याचना मांगूंगी कि जो भी गलती हुई भाई हमें क्षमा करो, मेरे पति की लंबी उम्र करो। और यहाँ पे देखिए जितनी भी स्त्रियां हैं ना, सभी के पति की लंबी उम्र हो, भगवान से यही आशीर्वाद है। और यहाँ पे मैं आ गई थी फिर नीचे, अभी नीचे फिर भाई पति के लिए पूजा है, पति के लिए फास्ट रखा है, तो पति की पूजा करना भी बनता है। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने ले लिया था सुहाग, वहाँ ऊपर से पूजा करने के बाद में फिर नीचे है कि नीचे यहाँ पे सुहाग लिया था। और जैसे देवरानी जेठानी 2-3 होती है ना, तो ऐसे कहीं कहीं होता है करवा एक दूसरे को से बदलते हैं, और ऐसे में फिर आके यहाँ पे करवा उसके बाद में अपने गले में लगाऊंगी। और मैं अकेली हूँ तो फिर ऐसे ही करती हूँ। जब 2-4 जगह देवरानी जेठानी होती बहुत अच्छा लगता है सच में। मैं तो देखती हूँ किसी किसी के ब्लॉग, उसमें देवरानी जेठानी बहुत सारी होती, बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती भी हूँ काश मेरे यहाँ भी ऐसा होता है, बट जैसा है वैसा करते हैं। और यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, अच्छे से हो गई है, बहुत विधि विधान से हो गई, कोई बिल्कुल हड़बड़ी नहीं रही, क्योंकि मैं खाना बनाना जल्दी से स्टार्ट कर दिया था, तो कोई हड़बड़ी नहीं रही थी। और यहाँ पे जो बिंदी का पत्ता रखा हुआ था न्यू, वही मैं करवा माता के लगाऊंगी, यहीं पे चढ़ा दूंगी। और कंगन भी रखे थे वो भी चढ़ा दूंगी। और यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे पूजा की होती है वैसे मैंने आपके साथ में शेयर किया। व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर मेरे व्लॉग पसंद आते हैं ना तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे व्लॉग आपको थोड़े से भी पसंद आते हैं ना तो फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद में देखिए जी मतलब इतनी 12-12 बजे से उसके बाद में अब पति के हाथ से थोड़ा सा पेड़ा खा के पानी पी रही हूँ ना, जो सुकून मिल रहा है भाई, पानी की कीमत आज ही पता चली, आज ही पता चलती है हर गृहिणियों को, है ना। पानी देख देख के ऐसा लग रहा था 2-4 बाल्टी पी जाऊँगी मैं पानी। और यहाँ पे क्लिप थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो वो जो ना पानी पिलाने वाला वो इसके बाद का था, बट वो मेरे से वहाँ पे एडिट हो गया, तो इसलिए पहले मैंने पति के तिलक किया था, मतलब हस्बैंड जी के तिलक किया था। एंड उसके बाद में फिर इनको मीठा खिला के पानी पिलाया था, चरण छुए थे, उसके बाद में इन्होंने मुझे मीठा खिला के पानी पिलाया था। तो क्लिप थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, फाइनली पूजा पाठ हो गई। पानी पी के जो मतलब होता है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि पानी में 2-4 जग ही पी जाऊँ। और जब मतलब खाना पीना बनाते ना उस टाइम ज़्यादा ही प्यास लगती है, वैसे पूरा दिन प्यास लगी नहीं थी, शाम के टाइम लगी थी। और यहाँ पे देखिए जी, बढ़िया वाला आशीर्वाद दे दिया है पतिदेव जी ने।
और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा त्यौहार होता है ना तो घर में एक रौनक अलग सी छा जाती है, बट अनलिमिटेड काम तो बढ़ जाते हैं। एंड उसके बाद में रुद्र की मौसी के साथ में 2-3 पिक लिया था और हम सब ने पिक लिए थे एंड थोड़े थोड़े से रील्स वगैरह भी बनाए थे, वो सभी आपके साथ में बाद में शेयर करूँगी 1 बाय 1। इसके बाद में हम सभी लोग खाना पीना खाएंगे, रुद्र की मौसी घर जाएंगी, अभी ये छोड़ के आएंगे। और रुद्र देखिए बिल्कुल आ नहीं रहे थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई नहीं थी बिल्कुल भी। और कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो तैयारियों में बहुत टाइम लगता है, बट पूजा पाठ बहुत ही जल्दी हो जाता है। अभी फ़िलहाल आज का व्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।